नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ जुड़ चुके हैं फ्रेंड, मिस्टर अभिषेक कृष्णम जी के साथ, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव स्कोर लाया है 609 आउट ऑफ 70 और 700। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे अभिषेक जी के साथ ही। सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हम लोग इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अभिषेक कृष्णम है। मैं दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा टाउन है यहाँ ये, और ये मैं यहीं पे रह के अपना प्रिपरेशन को किया हूँ और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजीएल 2018 क्लियर किया हूँ। तो बेसिकली अभिषेक जी, मैं आपसे एक आपके जर्नी को बेसिकली मैं समराइज़ करना चाहूँ। तो ये जो आपका स्टूडेंट लाइफ से लेकर के एसएससी सीजीएल तक का जो सफ़र रहा, ये सफ़र मतलब कैसा रहा, मतलब कितने चैलेंजेस से भरा हुआ रहा। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर दिया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ बैठते ही इसलिए कि चलो इस बार क्वेश्चन देखते हैं, अगले बार देखा जाएगा कैसा आएगा। तो स्टूडेंट लाइफ से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक का जो जर्नी रहा, ये जर्नी आपका कैसा रहा, इसको समराइज़ करने के लिए आपको कहा जाए तो। मेरा पूरा फोकस एसएससी पे ही रहा। क्लास 12 के बाद 2014 से मैं प्रिपरेशन में था। कॉलेज के साथ साथ मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, और अपना जितना भी बेसिक्स है वो सब मैं उसी टाइम में प्रिपेयर किया हूँ। और उसके अलावा मैं ट्यूशन्स भी लेता था क्लास 9-10 के। इस कारण से मैथ्स इंग्लिश में मुझे बहुत हेल्प मिली है। और उसके बाद 2018 में मेरा ग्रेजुएशन के सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए, और उसके बाद एक साल जो भी प्रिपरेशन में लगा, तो उसके बाद ही जो रिज़ल्ट आया। तो अगर बेसिकली कहा जाए तो प्रिपरेशन एक साल के लगभग का ही था, क्योंकि 3 साल लगभग कॉलेज में ही बहुत सारा टाइम गया। लेकिन पैसिवली मैं प्रिपरेशन में 2014 से था, और फर्स्ट अटैम्प्ट था ये वाला, तो फुल फोकस के साथ मैंने प्रिपेयर किया और इसे क्रैक किया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो सीजीएल का आपने एग्जामिनेशन क्रैक किया, तो सीजीएल की तरफ से आपका पहले से प्री प्लान था कि मुझे सीजीएल ही करना है, या फिर बाद में आपने मन बनाया कि नहीं अब मुझे सीजीएल करना है? सीजीएल की तरफ से आपका मतलब जो इंटरेस्ट हुआ, डाइवर्जन हुआ, वो कैसे हुआ? मेरा पहले से ही फोकस सीजीएल पे था। इससे पहले मेरा 3 बार सीएचएसएल निकल चुका है। 18 वाला भी है, 17, 16 तीनों निकल गया है। बट मैं कभी भी टाइपिंग वगैरह पे कभी नहीं गया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सीजीएल पे था। सो मेरा पूरा रुझान था उसके ऊपर, तो मैं अपने प्रिपरेशन में रखा हूँ। अच्छा, तो आपका जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, तो मैट्रिक आपने कब किया, कहाँ से किया? मैट्रिक मैं दुमका से ही किया हूँ, और 2011 में स्कूल मतलब मतलब स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड से हूँ, और 12th यहाँ पे जैक बोर्ड से ही, इसी दुमका से ही किया हूँ। और 2013 में एक साल मैंने ऐसे ड्रॉप लिया था, और उसके बाद से 2014 से प्रिपरेशन में हूँ। तो बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन की थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये जो आपका मतलब, आप सबसे पहले तो आप एकदम क्लियर थे कि मुझे एसएससी सीजीएल ही करना है, नथिंग एल्स। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि सिलेबस तो सबका सेम ही है जनरल कंपटीशन का, वो रेलवे भी करते हैं, बैंकिंग भी करते हैं, एसएससी भी करते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि एसएससी में इंग्लिश है, रेलवे में इंग्लिश नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों मतलब मल्टीपल एग्जामिनेशंस की तैयारी साथ में करने में और एक बार एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का डेडिकेटेड होकर तैयारी करने में, इन दोनों में अंतर क्या है, और आपको कैसे फ़ायदा हुआ पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन डेडिकेटेड होकर तैयारी किए? तो मैं हमेशा सबको जो हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक चीज़ में फोकस करें, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक से अधिक चीज़ में फोकस करेंगे तो चांसेस है कि ना हो, और अगर हो भी जाए तो शायद आप बेस्ट पोस्ट ना पा पाएँ। क्योंकि अगर आप जानते हैं बहुत लोगों के लिए सीजीएल बहुत बड़ा मैटर करता है, बट होता क्या है कि सीजीएल में बहुत सारे ग्रेड पेज हैं। अगर आप देखेंगे तो अच्छा ग्रेड पे के लिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए होता है, 4600 ग्रेड पे के लिए अगर आपको चाहिए, अगर मान लीजिए तो। अगर आपका 2400 ग्रेड पे का जॉब आ जाता है तो आप लाइफ टाइम रिग्रेट ही कीजिएगा, ये थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो अगर आप फोकस एक पे रखिएगा तो बहुत अच्छा मैटर करता है। और अगर आप 10 चीज़ों में फोकस कीजिएगा तो चांसेस बहुत कम हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक बार अगर आप मल्टीपल चीज़ों में एनर्जी लगाएंगे तो एनर्जी आपके पास लिमिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है, दो जगह एनर्जी लगाएंगे तो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपने क्लियर कर लिया कि अब मुझे सीजीएल ही करना है, तो आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता था वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होता था, मतलब आपका अप्रोच क्या था, किस तरीके से आप मतलब अपना जो शेड्यूल था उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि कौन सा सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, किस तरह से आप मॉक टेस्ट लगाते थे, तो आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो? सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं ट्यूशन्स भी लेता हूँ क्योंकि फैमिली को सस्टेन करने के लिए। तो मैं क्लास 12 से ही मैं ट्यूशन्स पढ़ा के फैमिली को भी सपोर्ट करता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। इस कारण से मुझे लगभग 5 से 6 घंटे ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे। तो मेरे पास 5 से 6 घंटे कम होने के कारण से मैंने खुद से कैलकुलेट किया कि मैं जीके को थोड़ा कम वैल्यू दूंगा। तो मैं क्योंकि मैथ अगर आप देखेंगे एसएससी का सिलेबस पैटर्न एग्ज़ाम का, तो आपका इंग्लिश 250 मार्क्स का होता है और मैथ्स 250 मार्क्स का होता है, तो और 100 मार्क्स तो डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर देखा जाए तो आपके पास 600 मार्क्स आउट ऑफ 700 मार्क्स सिर्फ मैथ इंग्लिश आपको देता है। तो मेरा पूरा फोकस था कि मैं मैथ और इंग्लिश को बेस्ट रखूं। इस कारण से मैं मैथ में मेरे इंग्लिश में मेरे 193 मार्क्स थे मेंस में, और मैथ्स में मेरे 167 मार्क्स थे मेंस में। सो मैंने जीके को बहुत कम वैल्यू देते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम क्योंकि कम था, तो मैंने अपने टाइम को अपने तरफ से यूज़ किया और मेरा मेन फोकस था तो मैं इंग्लिश पे और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और इंग्लिश और मैथ्स में भी अगर देखा जाए तो मैथ्स पे मैं हमेशा बेसिक्स पे ध्यान देता था। क्लास 9 10th के बुक क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे, तो उस कारण से मुझे बहुत फ़ायदा पड़ा उससे मुझे। और मैं किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर ट्यूशन्स लें, फ्री ही हो बट वो ज़रूर लें 9 10th की, क्योंकि आप उससे बेस बहुत अच्छा हो जाता है आपका और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड भी बहुत चेंज हो जाता है। और उसके अलावा इंग्लिश पे मैं बुक्स पे वाइज कहा जाऊँ तो 2-3 बुक्स में मैं सिमट कर रह जाऊँगा। एक एसपी बख्शी बुक्स थी, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर ग्रामर के लिए, और एमबी बुक जो कि एक क्वेश्चन बैंक की है। उसके अलावा मेरा मेन फोकस हमेशा पेपर्स पे रहा है। पेपर्स पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम दिया हूँ इंग्लिश को लेके, और मैथ्स पे मैं हमेशा बेसिक्स पे रहा हूँ। ठीक है, आपने एक बहुत यहाँ पे अच्छी बात कही कि ट्यूशन्स को लेकर के बेसिकली मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियरली कहते हैं कि मैं जो ऐसा कि अपने टाइम्स को पूरी तरह से चाहता हूँ कि मैं अपनी तैयारी में दूँ। तो इसको आपने साबित करके दिखाया कि यदि अगर आपका एम क्लियर है तो जो भी सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपको गोल को अचीव करने में ही हेल्प करती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जैसे कि आपने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने का राज क्या था आपका? क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, अब वो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहे, तो 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट में हुआ है लेकिन हो गया। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन का अगर कोई आपसे एक वो पूछो तो वो क्या रहा आपका? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अपने वापसी का रास्ता हमेशा बंद रखा है कि मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं रखा जो जिससे मैं बैक जा सकूं। जैसे मुझे बहुत कोई ने सजेस्ट किया कि आप रेलवेज़ के फॉर्म भरो या आप बीएड करो या एमए करो। ये सब चीज़ें आपको बैकवर्ड्स की तरफ आपको ये करती है। जब भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, आपका ब्रेन कहेगा कि आपके पास तो बीएड का डिग्री है, आप चिल होकर कर सकते हो। बट ये सब डिग्री ना होने के कारण से ब्रेन हमेशा टेंस रहता है कि आपके पास कुछ नहीं है, इट मीन्स आपको आगे ही बढ़ना है। दैट्स बर्न वंस ओन बोट्स, एक फ्रेज़ होता है इंग्लिश में कि वापसी का रास्ता बंद कर देना। मैंने अपने सारे बोट्स को बंद कर दिया था, जला दिया था, ताकि मैं बैकवर्ड्स ना जा सकूँ। सो एक ही तरफ का रास्ता था, वो था फॉरवर्ड। दैट्स वाई। जी हाँ, आपने यहाँ पे एक बहुत रिमार्केबल और बहुत मतलब लॉजिकल और बहुत सही बात कही है कि अपने लिए हमेशा सारे रास्तों को बंद कर दो, क्योंकि जहाँ आपके पास मल्टीपल रास्ते होंगे फिर आपका दिमाग उसी तरीके से काम करने लगेगा कि इधर नहीं भी सिलेक्शन होगा, मेरा इधर तो रिजर्व रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर एक बात और आती है कि स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि क्या दिक्कत है, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा। फिर उसका रास्ता आपने कैसे बंद किया? मैंने हमेशा फोकस रखा था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है उसको लेके। और चूँकि मैं कोई फॉर्म नहीं भरता था, इस कारण से डर तो हमेशा रहता था। इसी कारण से डर से मैं थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ पाता था मैं, और यही मेरा एक स्ट्रैटेजी था मेरा मेनली। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे CHSL के ऊपर भी। आपने कहा कि CHSL में आपका 3 बार सिलेक्शन हुआ लेकिन आप टाइपिंग के लिए गए ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जब आपको पता था कि टाइपिंग में मुझे नहीं जाना है और जाते भी नहीं थे, तो फिर आप फॉर्म भरते ही क्यों थे? आप भरते थे तो 1 बार भरे, फिर 2 बार भरे, फिर तीसरा बार भी भरे, इसका क्या कारण था?
मैं अगर क्योंकि आपका जब जितना बार आप एग्ज़ाम दोगे थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एग्ज़ाम में, आप किस तरह के टेम्परामेंट रखते हो ये बहुत मैटर करता है। नॉलेज तो मैटर करता ही करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में किस टाइप का टेम्परामेंट रखते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के साथ। घर में सेट मारना और एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना तो में बहुत डिफ़र करता है। फर्स्ट और सेकंड थिंग है कि अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भी डिस्क्रिप्टिव आप कितने भी घर पे बैठ के आप सेट मार लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, सिस्टम पैटर्न वो देखोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो बेसिकली मेरा सारा CHSL का एग्ज़ाम में जाना बैठना ये भी मेनली फोकस था CGL को लेके ही, ताकि मैं CGL के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड रहूँ हमेशा।